प्यारे साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस टाइप का होता है? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है और अशांत होता है, और अशांत भी दो प्रकार का होता है। उसमें से कौन सा प्रकार हमारी परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करेगा? तो देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या है। परिमेय संख्याओं का क्या है? दशमलव प्रसार शांत है। इस बात को नोट करेंगे। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है। शांत का मतलब अगर कोई परिमेय संख्या है और हम भाग दे रहे हैं ऊपर वाली संख्या और नीचे हर में कोई संख्या है, अगर भाग रुक जाए तो इसका मतलब उसका प्रसार कैसा है? शांत है। दशमलव वाली संख्या में या तो शांत है यानी टर्मिनेटिंग, और या दूसरा हम क्या कहेंगे? अनवसानी आवर्ती है। दशमलव प्रसार कैसा है? अनवसानी आवर्ती है या अनवसानी आवर्ती है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो यहां दो बातें आई, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि दशमलव प्रसार अगर शांत है और अनवसानी आवर्ती है तो वो दशमलव वाली संख्याएं क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। अब बात करते हैं हम दशमलव वाली संख्या जो है, एक तो शांत दशमलव प्रसार, और एक बात करेंगे हम अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार में भी क्या नाम है? अशांत दशमलव प्रसार में है अनवसानी आवर्ती। क्या लिखेंगे? अनवसानी आवर्ती। ये हमारी दशमलव प्रसार में देखिएगा। सबसे पहले शांत का मतलब है, जैसे मैं भाग दूं अगर 1 में 2 का, तो हमें आंसर मिलेगा 0.5। भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के फिर भाग देंगे, 2 5 10। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, यानी आगे नहीं जा रहा। और अगर मैं 0.5 के आगे डैश डैश लगा दूं तो ये हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। और कौन सा है वो अब बात करेंगे आगे। देखिएगा, अगर मैं लिखूं 1/4 तो इसका आंसर आएगा 0.25, यानी 1 में 4 का भाग लगाएंगे तो 0.25 आगे भाग जाएगा नहीं। कैसे? जैसे 1 में 4 का भाग लगाया, पॉइंट लगाया 0, 4 दूआ 8, 2 बचे, पॉइंट लगा हुआ 0 लगा सकते हैं, 4 5 20, यानी देखो भाग रुक गया, शेषफल 0 आया। तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। अब दशमलव वाली संख्या सीधी लिख सकते हैं, जैसे 8.3256, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। या फिर 1.7325, ये भी क्या है? दशमलव प्रसार इसका क्या है? शांत है। अब बात करते हैं अपने, अगर हर में संख्या 10 होगा तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांति होगा। जैसे मान लो 1728 लिखा है और बटे में मैंने लिखा 10, तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना, कितना आ जाएगा? 172.8। और अगर 1728 के भाग में अगर 100 लिखा हुआ है तो 2 अंक छोड़ के, यानी 17.28, 2 0 है तो 1 2 पॉइंट लगा के क्या लगा देंगे? दशमलव। तो यानी क्या हो जाएगा? इनका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा जब हर में 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, 1 करोड़ है। तो यहाँ जो 10 है, अगर मैं इसके टुकड़े करूँ, यहाँ देखिएगा इंपॉर्टेंट बात यही निकल के आ रही है
ये एनसीईआरटी जो 10th की बुक है उसमें पहली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.4 में कहा गया है, और क्वेश्चन भी आप जाके देखिएगा बुक में, पहला क्वेश्चन नहीं आपको मिल जाएगा। वहां आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि इसका दशमलव प्रसार निम्न क्वेश्चनों में कौन सी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है, और 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि दशमलव प्रसार अगर शांत है पहले क्वेश्चन में तो उनका दशमलव प्रसार कितना होगा। उसके लिए हमें बात आती है कि हर में जब 10 है तो उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो यहाँ सीधा बताया गया वहां कि अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो। क्यों 2 5? क्योंकि 10 का क्या होता है टुकड़ा, 10 के टुकड़े होते हैं 2 गुणा 5, 2 5 10। तो यहां हम बात नोट कर सकते हैं। तो देखिएगा क्या बात नोट कर रहे हैं अपने कि हर में अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n व 5 की पावर m हो, यानी पावर यहां पे क्या हो सकता है 2 की पावर n, यानी n का मतलब है 1 2 3 4 और m का मतलब है 1 2 3 4। कोई भी संख्या हो सकती है, बस क्या नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। 2 की पावर n व 5 की पावर m हो तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 31 बटा जैसे लिखा 50, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत? तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। कैसे? क्योंकि 50 के अगर टुकड़े किए जाएं तो देखिएगा इसके टुकड़े इस तरह से करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे 25 आया, फिर 5 से भाग लगाया कितना आया 5, फिर 5 से भाग लगाया कितना आया 1। तो देखिएगा इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 31 बटे जो 50 है इसके टुकड़े हुए हमारे 2 गुणा 5 गुणा 5, कितना हुआ 2 गुणा 5 गुणा 5। अब देखिएगा यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, किस तरह से 31 बटा 2 की पावर, यहाँ देखो कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ 5 की पावर कितनी है 1 2, यानी 2 बार आया है। तो यहाँ देखिए हर में क्या मिल रहा है, हर में अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n व 5 की पावर m का कोई अगर रूप है या इस तरह का मिल जाए तो वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। और साथ ही साथ परिमेय संख्या तो है, उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, इस बात को नोट करेंगे। तो अब इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर कोई और अभाज्य संख्या मिल जाए 2 और 5 के साथ तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। तो अब देखिएगा इसका दशमलव प्रसार अगर शांत है तो कितना है ये देखिएगा। तो यहां देखिएगा 31 बटे 2 की पावर देखो 1 है और इधर 5 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट 2 है ना 5 की पावर, तो इसकी भी 2 बनाएंगे। तो इसकी पावर 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 बना दी, और इधर 5 की पावर 2 है, तो मैंने क्या किया 2 की पावर 1 और बढ़ाई, तो ऊपर एक बार और गुणा करना पड़ेगा। देखिए 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1, तो मैंने इसके साथ गुणा कर दिया। अगर नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। अब देखिएगा इसका आंसर क्या मिल रहा है, यहां कितना हो गया 31 गुणा 2, यानी 31 गुणा 2 कितना हो गया, ये देख लीजिएगा, गुणा कर लीजिए 2 2 3 6 62, और नीचे क्या हो गया 2 5 10, और उसकी घात कितनी होगी 2। तो यहाँ ध्यान रखिएगा जब घातें समान है तो घात वही रहेगी, और आधार क्या हो जाएगा गुणा, आधार मतलब 5 और 2 का गुणा हो जाएगा 5 2 10। तो इसको क्या लिख सकते हैं 62 बटे 10 की पावर 2 को लिख सकते हैं 100। तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1 2 अंक छोड़ के, मतलब 2 और 6 को छोड़ के, 2 और 6 को छोड़ के यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर आया 0.62, इसका दशमलव प्रसार है किसका, परिमेय संख्या का। तो साथियों ये था शांत दशमलव प्रसार, और अब आप इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम अशांत दशमलव प्रसार। तो अशांत दशमलव प्रसार अगर मिल जाए अनवसानी आवर्ती,
नॉन टर्मिनेट रिकरिंग टाइप का अगर दशमलव प्रसार है तो वो संख्याएं कहलाती है परिमेय संख्याएं। कुछ उदाहरण लेते हैं, आपको बातें सारी क्लियर हो जाएगी। आपने देखा होगा 0.333333 इस तरह से। तो ये देखो अशांत है, मतलब डैश डैश लगा हुआ अशांत है, लेकिन अशांत के साथ साथ अंक की पुनरावृत्ति हो रही है 3 की, तो ये क्या हो जाएगा अनवसानी आवर्ती। जैसे ये किससे लिखा मैंने 1/3, 1/3, 1 में जब 3 का भाग देते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है ये वाला। और जैसे 22/7 है तो 22/7 का भी दशमलव प्रसार 3.14 चलता रहता है और एक पुनरावृत्ति होती है अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तभी 22/7 क्या एक परिमेय संख्या है। अगर पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो वो अपरिमेय संख्या है। और हम आगे पढ़ेंगे क्षेत्रमिति और आयतन, वहां 22/7 का जो मान है वो पाई भी लेते हैं अपने, क्या लेते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है, जबकि पाई का जो दशमलव प्रसार है वो अनवसानी अनावर्ती है। उसके बारे में पूरी डिटेल से हम अपरिमेय संख्याओं में करेंगे। अभी के लिए आप देखिए अनवसानी आवर्ती क्या होता है, यानी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। दशमलव के बाद कुछ अंकों की क्या होती है पुनरावृत्ति है, वो कोई सा भी अंक हो सकता है, बस इतना याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, बार वाली संख्या जैसे 1.4777 ऐसे लगा दे तो ये परिमेय संख्या है। दशमलव प्रसार तो अशांत है लेकिन परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा 1.4 और ऊपर लगा देंगे बार, तो क्या बन जाएगा परिमेय संख्या, बार वाली संख्या। और अभी इसमें बात की थी अपने, जब हर में 2 और 5 है तो वो क्या होती है परिमेय संख्या, दशमलव प्रसार कैसा होता है शांत। अगर इसको मैं इस तरह से लिखूं, देखिएगा साथियों 31/2⁵ गुणा 7⁻1। पहले देखिए 7 हटा देते हैं। अगर 31/2⁵ है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। भाई अभाज्य गुणनखंड क्या हो 2 व 5 हो, अकेला 2 होगा तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा, अकेला 5 होगा तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन अगर 2 और 2 के साथ अगर पावर जैसे 3 है 2⁵3 और इसके साथ कोई अभाज्य संख्या दूसरी आ गई, जैसे मान लो 3 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा अशांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 गुणा 5 वाली कंडीशन नहीं बन रही। इस 3 का क्या करेंगे, जब भाग देंगे 3 से तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा अशांत हो जाएगा। और अगर अभाज्य संख्या इस तरह से मिल जाए, जैसे मान लो 33 और इधर 2 की पावर मान लो 2 दे दिया और इधर 5 की पावर 3 और इधर 3 दे दिया, अब इसका दशमलव प्रसार कैसा है। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, 1/2, 1/3 या फिर 33/2⁵5 गुणा 5⁵3 गुणा 3। इस तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं, तो कौन सी का होगा और कौन सी का नहीं होगा, इस तरह से 4 ऑप्शन बना सकते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। एक बार में लग रहा है कि इसके साथ 3 आ रहा है, लेकिन ये 3 33 को पूरा विभाजित भी कर रहा है। कितने पे 11×3 = 33, तो ऊपर आया 11, नीचे बचा 2⁵5 गुणा 5⁵3, 2⁵2 और 5⁵3। अगर ये दशमलव प्रसार निकालना है तो 2 5 10 कर लेंगे और जो इनकी घातें हैं वो समान कर लेंगे। हाईएस्ट 3 है तो इसकी भी 3 कर लेंगे, मतलब एक बार और गुणा करना है ऊपर, तो इसका दशमलव प्रसार हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। यानी ये कितना हो जाएगा 11×2 = 22, 11×2 = 22 और नीचे क्या हो जाएगा 2 5 10 की घात 3, यानी 3 अंक छोड़ के 10 की घात 3 का मतलब 3 अंक छोड़ के, यानी 2 2 और 0 फिर 0.0, इसका आंसर आएगा 0.022। तो ये था साथियों परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, जिसमें हमने पढ़ा दशमलव प्रसार इसका या तो शांत होता है या फिर अनवसानी आवर्ती होता है। और आवर्ती में भी बार वाली संख्या भी ध्यान रखना, ये ऊपर बार लगा वो भी क्या कहलाती है परिमेय संख्या कहलाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन परिमेय संख्या, ये जो बार वाली संख्या है इनको परिमेय संख्या में बदलना, और साथ ही अपरिमेय संख्या कौन सी होती है और उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।